जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि धार्मिक कार्यक्रमों में बुलाए गए हुए पुरोहित या ब्राह्मणों के लिए जो समुचित दक्षिणा की व्यवस्था की जाती है, आज हम उस पर बात करेंगे। और उनसे संबंधित जो आचार्य हैं, जो बड़े ऊपर जो व्यास इत्यादि होते हैं, आचार्य जो होते हैं, उनसे ब्राह्मणों का क्या तारतम्य रहता है, कैसा उनका व्यवहार रहता है और वो क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, सारी दक्षिणा वो खुद इकट्ठी ले लेते हैं। आज उस पर हम लोग बात करेंगे और जजमानों की जो श्रद्धा भाव के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको भी हम आज पर्दाफाश करेंगे। ऋषि की वृत्ति को चुरा रहा है, ब्राह्मण की वृत्ति को चुरा रहा है, तो उसको भगवान पर विश्वास ही नहीं, वो मानता ही नहीं है कि भगवान होता है या शास्त्र कुछ होता है, क्योंकि शास्त्र जब कह रहा है फिर भी वो उस बात को नहीं मान रहा है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। देववृत्तिम गवामृत्तिम ब्रह्मवृत्तिम हरन्ति ये षष्ठी वर्ष सहस्राणि निष्ठायाम जायते। आजकल प्रचलन में ऐसा आ रहा है कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आचार्य दक्षिणा में मतलब उसका ब्राह्मणों के द्वारा किए हुए अनुष्ठान में यजमानों के द्वारा दी हुई दक्षिणा का बीच में महाराज उसका ग्रहण कर लेते हैं। तो ये अशास्त्रीय बात है। आजकल का समय जो है बड़ा ही कलयुग काल में बड़ा भयंकर काल है, क्योंकि पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा एव वाली बात सिद्ध हो रही है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि भारतवर्ष के जितने भी आचार्य हों सब ऐसे हैं, परंतु अधिकतर जो आचार्य हैं, संत हैं, बाबा हैं, वो सब लोग यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान, भागवत कथाएं इत्यादि बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ करवा रहे हैं। और उन यज्ञों के माध्यम से उन्होंने, और केवल यही नहीं, समिति, ट्रस्ट और बड़ी बड़ी संस्थाएं यही कार्य में लग गई। ब्राह्मणों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं, यज्ञ में भक्तों से भंडारों के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे को महाराज उन्होंने बिजनेस के तौर पर करना चालू कर दिया, अपनी संस्थाएं चला रहे हैं उसी पैसे से। तो मैं यही कहना चाहूँगा, श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है, इसमें कहा है ऐसे लोगों के लिए जो गायों के नाम पर, ब्राह्मणों के नाम पर और देवताओं के नाम पर जो वृत्ति इकट्ठी की जाती है, वो अगर सही में उस चीज़ में ना लगाई जाए तो महाराज 60,000 वर्ष तक विष्ठा यानी मल का कीड़ा बनना पड़ता है, ऐसा श्रीमद् भागवत कहती है। तो इसलिए जो लोग ब्राह्मणों की वृत्ति का हरण करते हैं या गायों के नाम से धन इकट्ठा करते हैं, गौशाला बनाएंगे, गऊओं की सेवा करेंगे, और वो अगर करते नहीं हैं तो महाराज वो इस तरह की गति को प्राप्त करते हैं और इस लोक में परलोक में दोनों में अपयश को प्राप्त होते हैं। देखने में मिलेगा कि आपने चलो ठीक है ब्राह्मण का लिफाफा लिया, जजमान से डीलिंग हो जाती है, जजमान को बेचारे को पता नहीं है, उसकी श्रद्धा है, भाव है, उन्हें आचार्य जी को वो दक्षिणा दे देते हैं पूरी, और फिर आचार्य जो है अपने हाथ से दक्षिणा मान करके उसमें कुछ गमन करके, उसमें कुछ ले करके फिर ब्राह्मण को वो दिया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जजमान के द्वारा पूर्ण श्रद्धा से दिया गया वो धन था, वो जो दक्षिणा थी पूर्ण श्रद्धा के साथ दी गई थी, परंतु ब्राह्मण तक वो पहुँची नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, जब ब्राह्मण अपना पूरा कार्य करता है और कार्य करने के बाद में उसको समुचित दक्षिणा प्राप्त नहीं होती है, तो जहाँ वो आशीर्वाद दे रहा था, जहाँ वो खुश था जजमान की श्रद्धा और भाव से, वहीं अंतिम में उसके मन में कुछ ऐसे विचार आने लगते हैं कि हमको पूरा पारिश्रमिक भी नहीं मिला, तो वो आशीर्वाद की जगह कुछ न कुछ गलत शब्द ना निकल जाए या कुछ उसके प्रति दुर्भाव ना आ जाए, उसके लिए आज के जजमानों को जो पूजा करवा रहे हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस ब्राह्मण से आपने कार्य कराया है उस ब्राह्मण को आप अपने हाथ, ना कि किसी दूसरे को बीच में, क्योंकि ये अधिकार आपका है, आपने उसको संकल्प लेकर के वर्ण किया है, तो आपका ये अधिकार है कि आप उसको यथा शक्ति जो आप दक्षिणा दे रहे हैं तिलक करके, उसको दंडवत करके, प्रणाम करके और उसको दक्षिणा दे करके उससे आशीर्वाद प्राप्त करिए, तभी पूर्ण आपको फल मिलेगा। बाकी जो शास्त्र की बात थी वो मैंने आपको बता दी
कि उससे क्या होता है, परंतु मालूम सभी को है, लेकिन फिर भी धन का लोभ इतना हो जाता है, जैसे कामांधो नैव पश्यति, वैसे ही जिसको लोभ चढ़ जाता है महाराज, उसको फिर कीर्ति और अपकीर्ति का कोई भास नहीं रहता है। वो केवल खाने में लगा रहता है, ब्राह्मणों को दी गई वस्तुओं का भी वो हरण कर लेता है, खाने पीने की चीज़ों को भी महाराज रख लेता है। ऐसे व्यक्ति की दुर्गति निश्चित है, होके ही रहेगी, क्योंकि कोई नहीं देखता तो भगवान तो देखता ही है। और अगर ये भगवान पर विश्वास करते हैं, इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है, अगर वो किसी की वृत्ति को चुरा रहा है, ब्राह्मण की वृत्ति को चुरा रहा है, तो उसको भगवान पर विश्वास ही नहीं, वो मानता ही नहीं है कि भगवान होता है या शास्त्र कुछ होता है। क्योंकि शास्त्र जब कह रहा है फिर भी वो उस बात को नहीं मान रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति की शास्त्र में श्रद्धा नहीं है। इससे तो यही सिद्ध होता है। और जो शास्त्रगत बात को मानता है वही आचार्य है, वही व्यास है, और वही यज्ञाचार्य जो भी कहें वही ब्राह्मण है। तो शास्त्र की बात पे चले, वेद की बात पर चले। जय श्री कृष्ण, जय श्री।